नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार आम बजट पेश किया। उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में ही कह दिया कि हमारा ध्यान गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर है, यानी वह 4 जातियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। बजट 2024-25 में इन 4 जातियों के लिए खूब सारे प्रावधान हैं। नौकरियों की भी खूब बात की गई है। उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए इन सवालों से समझते हैं कि आपकी जिंदगी को यह बजट किस तरह प्रभावित करने वाला है। बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे महंगाई दर बढ़ने या घटने का दावा किया जा सकता है। इस समय खाद्य पदार्थों की महंगाई दर जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन सामान्य मानसून के आसार दिख रहे हैं। इससे आने वाले समय में सरकार को खाद्य महंगाई दर को सीमित रखने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि महंगाई दर लंबे समय तक उच्च स्तर पर कायम नहीं रहेगी, इसमें गिरावट आएगी। सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स दरों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे कैंसर को 3 दवाएं, एक्सेट्यू फ्लैट पैनल डिटेक्टर सस्ते होंगे। इसी तरह मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी 15% घटी है, तो वह सस्ते होंगे। सोना और चांदी में कस्टम ड्यूटी 6% घटने से सस्ते होंगे। प्लेटिनम भी सस्ता होगा। हालांकि सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण को सस्ता बनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। छतों पर सोलर पैनल लगाने से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यदि आप नई स्कीम के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 17,500 रुपए तक बचत हो सकती है। सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं वह नई स्कीम में किए गए हैं। वेतनभोगियों में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75,000 किया है। इसी तरह स्लैब में भी बदलाव किया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा। इन बदलावों से अधिकतम 17,500 रुपए तक की बचत होगी। इसका मतलब है कि पुरानी टैक्स स्कीम के तहत जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी बचत पर कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। ना तो होम लोन पर चुकाने वाले ब्याज पर कोई राहत दी गई है और ना ही 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाया है। सीधी बात है कि सरकार चाहती है कि पुरानी स्कीम के बजाय लोग नई स्कीम को अपनाएं। पिछले साल सरकार ने नई स्कीम को डिफॉल्ट स्कीम बना दिया था, यानी आप यदि नई या पुरानी में से कोई स्कीम नहीं चुनते हैं तो आप खुद ब खुद नई स्कीम के टैक्स पेयर हो जाएंगे। सरकार ने अब नई और पुरानी व्यवस्था में टैक्स करीब बराबरी पर ला दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि 8.58 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं, इसमें से सिर्फ 2 करोड़ ही टैक्स देते हैं। फाइल होने वाले 86% रिटर्न में आमदनी 10 लाख रुपए से कम की है। इसका मतलब है कि 14% लोग ही 10 लाख रुपए से अधिक की आय वाले हैं। सरकार चाहती है कि आप पैसा बचाने के बजाय खर्च करने के विकल्प को चुनें। आयकर की नई स्कीम इसी मंत्र को आगे बढ़ाती है। आयकर में सेविंग्स के लिए जो राहत प्रदान की जाती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यदि आप अपनी बचत को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वह भी आकर्षक नहीं रह गया। सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके अलावा हर लेन देन पर लगने वाला STT भी बढ़ाया है। इसका ही नतीजा है कि बजट भाषण के दौरान शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। अब कुछ संपत्तियों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% तक लगेगा और अन्य वित्तीय व गैर वित्तीय संपत्तियों पर आयकर के प्रावधानों के तहत टैक्स लगता रहेगा। कैपिटल गेन की बचत की सीमा को 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष किया है। कुछ संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाकर 12.5% किया है। असूचीबद्ध बॉन्ड, डेटा म्यूचुअल फंड पर मौजूद टैक्स रेट लागू होंगे।